जय हिंद बच्चों। बच्चों आज आपके सामने मैं मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक लेकर आया हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों मैं ये बता दूं कि ये जो मेरा टॉपिक है बेसिकली बोर्ड के लिए है, क्लास 10th और क्लास 12th। ठीक है, मेरा जो एम है बच्चों, अभी जो ये टॉपिक होगा ये क्लास 10th को लेकर ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरा मानना है क्लास 12th के लिए मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स होना चाहिए। उसके लिए भी मैं साइड से वीडियो दे रहा हूँ कंटिन्यूस। ये जो मेरा एम्बिशन है बच्चों, ये क्लास 10th के हमारे देश के जो बच्चे हैं जो महंगा ट्यूशन्स अवेल नहीं कर पाते, और जो गांव में फार्मर्स के बच्चे हैं, जो दूर दराज के बच्चे हैं, और फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सुविधा नहीं है और आज कोरोना काल में वो अच्छे टीचर्स को अवेल नहीं कर पाते, उन सभी के लिए हम लोग का एक मिला जुला सहयोग होगा। और मेरा एम है कि सभी बच्चे बोर्ड में क्लास 10th में 95% मार्क्स लाएं। उसके लिए मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के लिए सारा टॉपिक्स यहाँ यूट्यूब पर डाल दूंगा। ठीक है, साथ में एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस होंगे सबको हम लोग मिलकर करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं डिफरेंट टाइप्स का प्लेटफॉर्म भी बना रहा हूँ। आप लगे रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ये बहुत ही अच्छा अवसर नहीं आप लोग मिस करें। मैं नवनीत कुमार, ऑलमोस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, और डिफरेंट टॉप इंस्टीट्यूशंस में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, और अब मैं ये सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप लोग मिनिमम 95% मार्क्स लाएं। तो चलिए, अभी हमारा जो टॉपिक है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। ये क्या होता है बच्चों? EMI इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ध्यान से, अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होना चाहिए, ना कि लकड़ी वगैरह। और कब होगा? इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ जो एक टर्म आ रहा है बच्चों, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जैसे अगर आपको ये बात करूं मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे ये बच्चों आपके पास है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि यहाँ पर अगर आपका डायरेक्टली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अगर आए, यानी अगर मेरा कोई सरफेस है यहाँ पर, ठीक है, सरफेस है, ध्यान से, यहाँ पर इसका एरिया है A, यहाँ पर अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पड़ रहा होता है, ठीक है, यहाँ पर पड़ रहा होता है, तो अगर यहाँ पर ये B मैग्नेटिक फील्ड पड़ा, आप ये बताओ कि इस पर परपेंडिकुलर अगर पड़ना होता है तो ये 3 तो पक्का है कि पड़ रहा है। यहाँ पर ये सरफेस एरिया A पर 3 लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहे हैं। क्या ये दोनों आ रहे हैं? ये दोनों तो क्रॉस कर जा रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हमें देखना होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम यहाँ पर कहेंगे ये जो 3 लाइन है, यही आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। और जो एरिया होता है, यानी जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान से, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू B.A। ये डॉट प्रोडक्ट का भी अभी हम लोग समझेंगे क्या होता है। अभी क्लास 10th के बच्चों आप डायरेक्ट इसको इस टाइप से लिखो। ठीक है, BA cos थीटा होता है जो जिस भी एंगल से मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस एरिया पर आ रहा होता है। मान लिया जाए यहाँ पर अगर इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, देखो, अगर यहाँ पर कुछ इस टाइप से आ रहा होता है, ठीक है, ये थीटा एंगल, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड का B cos थीटा आ जाएगा, है ना, B cos थीटा। तो B cos थीटा आ गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये B cos थीटा है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ रहा है। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर BA cos थीटा लिखते हैं, वो फ्लक्स के लिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का बच्चों हमारे पास क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन हो गया BA cos थीटा। तो ये आपका बेसिकली हो गया यहाँ पर डेफिनेशन। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट अभी हम लोग और भी देखते हैं बच्चों। ये जो है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। अभी जैसा आपने देखा कि यहाँ पर हम लोग चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग अभी बोले, ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी अगर हमें EMI जो है बच्चों, ये क्या है बेसिकली। अगर आप अपने क्लास में बैठे हो, किसी दूसरे बच्चे को अगर आप लोग कुछ क्या कहते हैं, उसे कुछ गुस्सा दिलाने के लिए कुछ एक्शन करते हो, उसे बिना टच किए कुछ इस तरह करते हो कि वो गुस्सा में आ जाता है। ओके, सर को भी नहीं पता चला जो आपके क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तो आपने उस बच्चे को टच भी नहीं किया और आपने कुछ उसको गुस्सा दिला दिया। ऐसा आप लोग क्लास में क्या करते हो। तो बच्चों
इस टाइप की चीज़ों को जब हमने टच भी नहीं किया और हमारा काम भी हो गया, दैट्स वाई, तो वैसी चीज़ों से ही रिलेटेड आपका ईएमआई है। ईएमआई में किसी प्रकार का टच नहीं होगा, बट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जनरेशन होगा। और अगर फैराडेज लॉ जो कहता है कि अगर आपका सर्किट अगर क्लोज है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट भी आपको पैदा होगा, इंड्यूस्ड करंट भी पैदा होगा। इन सभी चीज़ों को अभी हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। तो ईएमआई क्या है बच्चों? बेसिकली चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स। अगर वो डेल्टा टी टाइम में अगर आपका डेल्टा 5 फ्लक्स, ठीक है, डेल्टा 5 फ्लक्स अगर चेंज हुआ है तो हम इसको कहते हैं ईएमआई को हम लोग ई से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग कह देते हैं ई एवरेज। ओके, ई एवरेज। अगर एकदम माइन्यूट टाइम के लिए अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं d5/dt, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं एकदम से इंस्टेंटेनियस, एकदम उसके लिए निकाल रहे हैं, किसी एकदम फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए निकालते हैं, उसको इस टाइप से करते हैं और एवरेज ईएमआई निकाल रहे होते हैं तो उसको इस तरह करते हैं टोटल। अब देखो भाई, ये डेल्टा 5 पर आप सोचो डेल्टा 5 क्या हो सकता है। जैसे ये है आपका सरफेस, यहाँ से अभी अगर ये यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है, बट ये अगर रोटेट करे, अब देखो यहाँ पर जो अगर अभी हम लोग डिस्कस किए थे, यहाँ पर 3 लाइन है जो कि इस पर आ रहा था और 2 लाइन ऊपर से निकल गया। अब लेकिन ये इस टाइप से हो जाए तो आप कह सकते हो कि एक ही लाइन इस पर पड़ रहा होगा। इस टाइप से हो तो कह सकते हो कि पड़े ही ना, एक भी लाइन इससे टच ना करे, ठीक है। फिर ऐसे होगा, फिर इस टाइप से एक ही लाइन हो, फिर इस टाइप से होगा तो 3। तो देखो आप चेंज क्या कर रहा है, 3 से 1 गया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, तो चेंज हो रहा है। 3 से 1 आया, फिर 0, फिर 0 से चेंज होके वापस 1 आया और वापस 1 आया और फिर वापस 3 आ गया, है ना। तो चेंज हो रहा है। तो ये क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर आपको क्या था, 5 में आपने देखा था कि बी ए कॉस थीटा, है ना, बी ए कॉस थीटा। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हो 3 टर्म, यानी कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें, अगर हम लोग एरिया जो था जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, टकरा रहा था, उसको चेंज कर दे, या फिर ये एंगल थीटा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो वहां पर आपको जो कोलाइड हो रहा है, जो आपको सरफेस एरिया पर, उस थीटा को अगर हम लोग चेंज कर दे तो स्वतः हमारा ये फ्लक्स चेंज हो जाएगा। एक बात और खासकर है, जो ये आपको मान लिया जाए कि कोई भी आर्मेचर है इस टाइप से, ओके, इस आर्मेचर में क्या होता है, ये सॉफ्ट आयरन होता है। ये सॉफ्ट आयरन का काम होता है कि वो तेजी से करंट लेगा और तेजी से वो अगर आप न्यूट्रल करोगे तो वो तेजी से सारा वो फिर उससे वापस न्यूट्रल हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन। इसमें हम लोग बहुत सारा कॉइल, कॉपर का कॉइल हम लोग लगा देते हैं, बहुत सारा कॉइल। जितना कॉइल लगाओगे उतना अच्छा आपको करंट देगा, ओके, जितना अच्छा, तो उतना तेजी से जो है उसमें बहुत अच्छा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का प्रोडक्शन होगा। तो अगर हम लोग इसको अगर हम लोग बढ़ा दें, ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर 3 चीज आती हैं बच्चों, ये एक याद रखो, नीमा। अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो है आपका कॉपर वायर, इसका टर्न्स अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, और ये जो है, ठीक है, तो यहाँ चलो, ये मैग्नेटिक फील्ड तो आप देख रहे हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आप देख रहे हो, और साथ में एक चीज और आप देख रहे हो, चलो यहाँ पर एक चीज और कर दो, ये एरिया जो है आपका, जो एरिया यहाँ पर जो टकरा रहा था वो एरिया भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इतने चीजों को अगर हम चेंज कर दे, अगर हम चेंज कर रहे हैं, आई हम लोग रख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है, या फिर आप इसको NBMA कर दो, NBMA, या फिर NB, जैसा आपको सहूलियत रहे याद करने में। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को भी आप चेंज कर सकते हो, जो मैग्नेटिक फील्ड उस पर टकरा रहा होता है उसको भी अगर आप चेंज करो तो हो सकता है कि आपका फ्लक्स कंप्लीट चेंज करे। जैसे अभी हम लोग केस 1 केस 2 से देखेंगे, ठीक है। केस 1 क्या हो सकता है बच्चों, फ्लक्स को चेंज करने का। केस 1 फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है? पहला है कि भाई इस मैग्नेटिक फील्ड को ही हम लोग चेंज कर दें, ठीक है,
ये अगर चेंजिंग हो रहा है तब भी हमारा फ्लक्स जो है चेंजिंग हो रहा है, ठीक है, फ्लक्स जो है चेंजिंग हो रहा है। ध्यान से यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर चेंज करे तो भी, जैसे यहाँ पर जो अभी आपका मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ चेंज कर रहे थे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो अगर वेरी करे, मान लिया जाए कि ये मैग्नेटिक फील्ड आपका जो यहाँ पर है वो बी नॉट टी स्क्वायर और बी नॉट टी, इसके थ्रू वो चेंज हो रहा है। मान लिया जाए वो टाइम के अक्रॉस जो है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो आप कह सकते हो बड़े आराम से कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो गया बच्चों, तो बी ए कॉस थीटा जो आपने लिखा था यहाँ पर, ये बी बार बार चेंज हो रहा है। बी बार बार चेंज हो रहा है तो ई डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ये वाला वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा, डेल्टा फाई आ जाएगा और आप बड़े आराम से ई निकाल सकते हो। चलिए, तो भाई बच्चों यहाँ पर हम लोग पहला केस में देखें कि हम लोग बहुत आराम से मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को अगर देखें तो हमें फ्लक्स जो है बहुत आराम से मिल जा रहा है। अब दूसरा केस देखो बच्चों, जो ए है एरिया चेंजिंग है। इस बार हम लोग कर रहे हैं एरिया चेंजिंग तो फ्लक्स चेंजिंग, इन चीजों को भी हम लोग देखेंगे। जब एरिया हमारा चेंज हो रहा है, व्हाट डज इट मीन कि जो आपका ये एरिया था, ठीक है, ये एरिया था, ये अगर ध्यान से यहाँ पर देखो, ये रोटेट किया तो क्या हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड पर जो पड़ने वाला एरिया था, मैग्नेटिक फील्ड में आने वाला जो रास्ता में जो एरिया था वो चेंज हो रहा है। ध्यान से, वो चेंज हो रहा है ना, वो जब चेंज होगा तो आप कह सकते हो कि एरिया भी चेंज हो रहा है। तो जब ऐसे केस में बी ए कॉस थीटा जो है, यहाँ पर आपका ये जो ए है ये चेंज हो गया, तो इसके कारण भी जो है ई जो है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी आपको देखने को मिलेगा, है ना, ध्यान से यहाँ पर। तो चलो, इस तरह से ये चीज तो हो गया भाई। अब हम लोग करते हैं एंगल भी हम लोग एक बार देख लेते हैं चेंज, एंगल भी हम लोग एक बार चेंज देख लेते हैं भाई, एंगल कैसे हो। अब एंगल कैसे होगा, तो एंगल में जो आपका जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, मान लिया जाए कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था इस टाइप से, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। इसको अगर हम लोग कुछ एंगल से क्रॉस करें, एंगल से क्रॉस करें तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा 90 डिग्री के लिए डेफिनेट वो थीटा हो जाएगा। इसके एंगल को अब हम चेंज करते रहे, एंगल को चेंज करते रहे, जो सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का अगर वो एंगल को चेंज करता रहे तो भी यहाँ पर आपको फाई चेंज होता रहेगा और आपको बड़े आराम से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि ई जो है ई, ये आपको इसका एवरेज भी आपको मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आपको चेंज होता रहा, समझ गया। अब नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है, जो आपने अभी देखा था कि किसी भी जो टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न के लिए अभी हम लोगों ने देखा था बच्चों, जैसे मान लिया जाए कि ये आर्मेचर है, यहाँ पर कॉपर वायर का जो टर्न होता है, इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली अगर आपको कुछ याद रखना है तो मां से मेरा मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया और ये एंगल, ये तीनों के चेंज होने से तो बेसिकली मिलता है, बट थर्ड पॉइंट आपको नंबर ऑफ टर्न से भी आ जाएगा। तो यहाँ पर एक और चीज कर सकते हो आप चाहो तो एन मान। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि इस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक, इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एरिया और एंगल को चेंज करते रहे तो हमें फ्लक्स में चेंज मिलेगा, और फ्लक्स में चेंज मिलेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ई हमें मिलेगा। अब हमको आर आई अगर निकालना है तो यानी करंट इंड्यूस्ड इसको कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर अगर आपका फैराडेज लॉ क्या कहता है बच्चों, फैराडेज लॉ कहता है, देखो फैराडेज लॉ भी एक है। फैराडेज लॉ आपको कहता है भाई कि अगर किसी भी चेंज, अगर आपका जो है फ्लक्स चेंज कर रहा है, फ्लक्स चेंज कर रहा है, ध्यान से यहाँ पर सुनो, फ्लक्स चेंज कर रहा है और उस एरिया उस जगह पर अगर आपका सर्किट क्लोज है, ठीक है, सर्किट क्लोज है तो आपको इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। जो इंड्यूस्ड करंट मिलता है बच्चों, ध्यान से यहाँ पर, वो E/R होता है। ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो अभी आपने चेंज इन फ्लक्स निकाला था वहां से निकल जाता है,
और इस करंट को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इस करंट को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो इतने चीज़ों को हम लोग देखेंगे, बहुत आराम से हमारा न्यूमेरिकल बनेगा और आप इसको देखिए। ठीक है, तो बच्चों तो ये है आपका, आपको कोई भी समस्या होता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर और ये सब पर जो है आप कांटेक्ट करें, आपके साथ हैं। और याद रहे 95% मार्क्स आपका एम है। ठीक है, तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, और जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डील करें सब हम लोग मिलकर करें। ओके, चलो जय हिंद बच्चों।